तो दोस्तों आपको पता होगा कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की और साफ तौर पर मुफ्त गरीबों के लिए बेहतर से बेहतर इलाज सुविधा देना उनका ये उद्देश्य था। हम सीधे मेडिकल स्टूडेंट के बीच में और उनसे जानेंगे कि क्या उनका ये जो वादा था या ये जो उन्होंने जो योजना शुरू की वो कितना सफल रहा। क्या सर आयुष्मान योजना के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या ये कितना सही दिशा में ये आगे बढ़ रहा है। मतलब आयुष्मान योजना के तहत मतलब लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है वो बहुत अच्छा है और ये जो चल रहा है मतलब ये लोगों के लिए आगे भी अच्छा ही रहेगा। 5 लाख तक की जो है कि हेल्थ इंश्योरेंस की बात कही गई है, क्या इससे आम लोगों को फ़ायदा मिलना शुरू हो चुका है? सर जो मतलब अनडेवलप्ड से जो सिटी जो टाउन था और विलेज थे उनमें भी मतलब बहुत अच्छे से हेल्थ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हम तो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट तो हमारी को उनका बारे में पता है, क्योंकि हर जगह कोई सा भी स्टेट का कोई सा भी मतलब टाउन सिटी कोई भी नहीं रह रहा है, तो बहुत अच्छा है हेल्थ को लेके, तो सबसे अच्छा है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आयुष्मान भारत योजना के बारे में हम देखते हैं हॉस्पिटल, हम यहाँ सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग अधीक्षक है BHU, वहाँ पे हम देखते हैं पेशेंट आते हैं तो आयुष्मान भारत के तहत उनको, जैसा हमारा कैंसर का वार्ड है तो उसके अंदर वो आता है तो वहाँ से डॉक्टर के थ्रू आयुष्मान उस पर साइन करके और वहाँ चला जाता है, उससे बंदे को 5 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलता है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। और देखा जा रहा है अभी पेशेंट जो गरीब है जो इलाज नहीं करा पा रहा उसके लिए ये बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। सर बिल गेट्स ने भी इसकी एक तरह से ट्वीट करके तारीफ की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या आयुष्मान भारत योजना सफल हो रहा है, क्या सही दिशा में बढ़ रहा है आगे? आयुष्मान भारत योजना जो है वो स्टार्टिंग लेवल है अभी, तो है ना, 1-2 साल हुए, कंटिन्यू अगर ये रहेगी तो बहुत ही अच्छी फ़ायदा मिलेगा लोगों को। और जैसे फ़ायदा मिलेगा तो फर्स्ट मैटर करता है कि इंसान अगर स्वच्छ है, हेल्दी है, तो उसके लिए और चीज़ें बाद में मैटर करती है, पहले उसकी हेल्थ मैटर करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे भारत के सभी लोग स्वस्थ रहें। और हम जानते हैं सर कैसा है इनका आयुष्मान भारत योजना, क्या सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? जो 5 लाख तक की फ्री हेल्थ इंश्योरेंस की बात कही थी वो मिल रही है लोगों को? मिल रही है कि मैं अभी सिटी वेस्ट ICU में काम कर रहा हूँ, अभी SS BHU के अंदर नर्सिंग स्टाफ हूँ मैं, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। एक पेशेंट आया था, अभी उसका एडमिट हुआ है, उसका ऑपरेट हो गया, अभी वो ठीक भी हो गया है। 5 लाख रुपए तक उसमें MVR हुआ था, मिटल वाल रिप्लेसमेंट हुआ था, वो बहुत बेस्ट इफेक्टिव था। और 5 लाख रुपए का जब तक ट्रीटमेंट हुआ था पूरा गोल्डन कार्ड बना उसका, डॉक्टर के अंदर एडमिट हुआ और ऑपरेट हो गया, अभी ठीक भी है पेशेंट। धन्यवाद सर आपका। क्या कहेंगे सर, ये जो आयुष्मान भारत योजना है ये आगे बढ़ रहा है या आम लोगों को उससे राहत मिल रही है? यस सर, उससे राहत मिल रही है सर। मैं एम्स भुवनेश्वर में सिटी वेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ सर। अच्छा। तो हमारे वहाँ जो बहुत लोग आते हैं उनका मिटल वाल रिप्लेसमेंट है, आर्टरी सेप्टल डिफेक्ट है, जो बाईपास है, ओपन हार्ट सर्जरी अभी भी स्टार्ट हुआ है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को जो बिलो पोर लाइन है, क्योंकि जो हाई क्लास जो लोग होते हैं सर वो इंश्योरेंस वगैरह रखते हैं तो उनके लिए किसी भी फोर्टिज हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट वो करवा सकते हैं। लेकिन मैं एक मिडिल क्लास और लो क्लास की बात करता हूँ, तो मिडिल क्लास और लो क्लास के लिए आयुष्मान भारत है, उससे बेस्ट कोई स्कीम नहीं है। वो बेस्ट स्कीम है क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी अगर अपन किसी प्राइवेट में करवाते हैं तो लगभग 5 लाख चार्जेज आता है, जो इजीली एवरी पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन जो एम्स जैसा इंस्टीट्यूट है वो मैक्सिमम मिडिल क्लास और लो क्लास के लिए ही बेस्ट है। और इससे आयुष्मान भारत से क्या होता है कि जब सर एक तो इजीली वहाँ सर्जरी है वो बहुत लो कॉस्ट में होती है, अराउंड 50,000 35,000 का जो चार्जेज आता है। उसके बाद में भी जो 35 और 50,000 का जो चार्जेज आता है उसके बिल लिए जाते हैं और बिल के ऊपर HOD सिग्नेचर कर देता है और आयुष्मान भारत में अप्लाई कर दिया जाता है तो बाद से पेमेंट मिल जाता है। तो मतलब ये हम ये जानना चाहेंगे सर कि निश्चित तौर पर आने वाले 5-10 साल में अगर ये योजना सही तरीके से चल रही है, सही दिशा में बढ़ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो लोग पैसे के अभाव में नहीं इलाज करवा पा रहे थे वो लोग इलाज करवा लेंगे। बिल गेट्स ने भी इसकी तारीफ की है एक तरह से। तो हम क्या कहना ये पूछना चाहेंगे कि क्या इसको एक सही दिशा मिल रही है या आगे सही तरीके से बढ़ रहा है? सर ये बिल्कुल सही दिशा मिल रही है। अगर आयुष्मान भारत को अगर बीच में ब्लॉक किया जाता है तो ये मिडिल और लो क्लास, मैक्सिमम जो लो क्लास है उसके लिए बहुत नुकसान होगा। अगर ये ऐसे ही रहे तो आने वाले 5 ईयर्स में मतलब जो हेल्थ स्टैंडर्ड जो इंडिया का है वो बहुत हाई पहुंच जाएगा। धन्यवाद आपका। ये थे हम मेडिकल स्टूडेंट के बीच में, उन लोगों ने अपनी बात रखी आयुष्मान भारत योजना के तहत कि किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के वो लोगों को जो लोग पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, जटिल से जटिल रोगों का, उन्हें वो इलाज मिले। धन्यवाद आपका। एक नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।